और फिर उसके बाद रात को 12 बजे भी खाना खाना। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हैं। वैसे ही मेरा भी था सेम। सुबह अगर एक बार निकल जाओ तो पता नहीं चलता था, जिसकी वजह से मुझे इंटरनल ऑर्गन्स पे अल्सर की प्रॉब्लम हो गई थी। अल्सर जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं ना, वैसे ही हमारे ऑर्गन्स पे भी वो छाले पड़ते हैं, जिसका मैं बहुत लंबे समय से इलाज कराता था। उसके साथ-साथ मुझे गैस की बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब मैं इतना परेशान रहता था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना चालू किया, मुझे 15 से 18 दिन के अंदर-अंदर ये सारी प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम होना महसूस होने लगी। तो ये रोल होता है न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में। और ये जितनी भी समस्याएँ हैं, सर ने अभी कहा ना लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़, ये केवल अगर 2 चीज़ें हम लोग सुधार लें। एक तो सही खान-पान, यानी कि हमें क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, ये पता हो जाए। और एक सही हमारा रहन-सहन, कब सोना है, कितना सोना है और कैसे सोना है, फ़र्क पड़ता है ना? आखिर इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद ही हमें क्यों पता चला कि इतनी चीज़ों को यदि हम चेंज कर लें तो हो जाएँगी। आप सोच भी नहीं सकते, मेडिकल साइंस खुद कह रही है कि लगभग 25,000 ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, और केवल अगर इन 2 चीज़ों को सही कर लिया जाए तो ये 25,000 बीमारियां हम और आप खुद रिवर्स कर सकते हैं। और इसमें से कुछ बीमारियां जो है मतलब हर तीसरा या चौथा व्यक्ति फेस कर रहा है, जैसे बीपी, शुगर जैसी समस्याएं हर तीसरे भारतीय या चौथा भारतीय जो है इन बीमारियों से या तो ग्रसित है या उस कगार पे खड़ा है। तो आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, वो टॉपिक है हमारे साथ ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस समय इंडिया में तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई। हर तीसरा व्यक्ति या तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या उस कगार पे खड़ा है कि कभी भी हो सकता है। और इसको समझने से पहले हमें इसके दबाव को समझना पड़ेगा, यानी कि प्रेशर को समझना पड़ेगा। जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए आला और वो एक पारा वाली जो मशीन होती है जिसमें मीटर लगे होते हैं, देखा आप लोगों ने? तो हमेशा आले को जो है आपके हाथों पे लगा करके वो उस प्रेशर को चेक करते हैं। तो उसमें 2 प्रेशर को चेक किया जाता है। एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जो हमारा हृदय है ना, दिल, ये दिल ही है जो वो काम करता है, हृदय वही काम करता है जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, उसके रोटेशन को मेंटेन रखता है। तो जिस प्रेशर से हमारा हृदय ब्लड को बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि ऊपरी रीडिंग। बीपी कभी किसी ने चेक कराया तो कहते हैं ना 120/80 है, तो उसमें दो पैरामीटर को जज किया जाता है। और जो ब्लड जब उस ऑर्गन से पहुंच करके वापस हृदय तक आता है दोबारा से फिल्टर होने के लिए, तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है। और इन दोनों के अनुपात को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को ही जो है ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका जो अगर नॉर्मल रेंज देखा जाए तो 120/80 है। इंडियन मेडिकल साइंस के हिसाब से जो अपना नॉर्मल रेंज है, मानक है कि किसी स्वस्थ पुरुष या महिला में ब्लड प्रेशर का यदि जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है, तो 120/80 है। लेकिन यही प्रेशर यानी कि आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रोपोर्शनली बढ़े, यानी कि 120 से बढ़ करके वो 140, और नीचे वाला जो मैंने आपको बताया 80 डायस्टोलिक प्रेशर, ये बढ़ करके हो जाए 100, कुछ भी। ठीक है। तो जैसे ही ये बढ़ेगा तो हाई ब्लड प्रेशर को डॉक्टर बताते हैं। और यदि ये दोनों प्रोपोर्शनली यानी कि एक ही अनुपात में घटते हैं, गिरते हैं, तो उसको लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन भी बोलते हैं। मेडिकल की भाषा में हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन। अब देखिए इसमें जो समस्याएं आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर बहुत रिस्क भरा है, खतरनाक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को पता ही नहीं चलता है
कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है। एंड ऑर्गन डैमेज के बाद ही पता चलता है, अचानक से। कभी कभी आप लोगों ने सुना ना कि अभी कल तक तो वो बहुत अच्छे थे, अचानक से ब्रेन हेमरेज हुआ और वो मर गए। ऐसा क्यों होता है? ये हाई ब्लड प्रेशर में होता है। इसका कारण समझिए। जब ब्लड जो है हमारे हृदय से होकर के हमारे अदर ऑर्गन्स तक जाता है, तो अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 है, इट इज गुड, ये बढ़िया है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा तो वो क्या करता है, हमारी आर्टरीज यानी कि धमनियों पे एक दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है। और जब ये प्रेशर निरंतर बढ़ता रहता है तो हमारी आर्टरीज के फटने का खतरा होता है। आर्टरीज क्या होती हैं? धमनियां, नसें जो हमारी होती हैं। और जब ये ब्रेन तक पहुंचता है तो हमारे ब्रेन में बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, जिनके फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो ज्यादा रिस्की होता है। इसका फर्क आपके हार्ट पे भी पड़ता है, प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है। इसका फर्क आपकी किडनी पे भी पड़ता है। ये इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि वो हॉस्पिटलाइज हुए और मल्टीपल ऑर्गन्स फेल्योर की वजह से उनकी जान चली गई। ये हाई ब्लड प्रेशर ही है वो कारण। मल्टीपल ऑर्गन्स फेल्योर यानी कि अचानक से आपके कई अंग जो है काम करना बंद कर देते हैं। लो ब्लड प्रेशर में जो चीजें हैं वो तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर है वो बहुत रिस्की है। इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। ये अचानक से कभी कभी आपकी लेवल को बढ़ाएगा और आपको पता नहीं चलेगा और आपको हार्ट अटैक आएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये सारी जो है, ये चीजें जो है ये हकीकत है। तो हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, ना कि लो ब्लड प्रेशर को भी नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है। यदि ये समस्याएं हैं आपके साथ तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। अब आप सुनेंगे तो बड़ा चौंक जाएंगे, इसमें जो है कम से कम 6 कैटेगरी में 20 से 25 प्रकार की दवाएं होती हैं। यदि मैं जाऊं और जयशंकर सर भी जाएं तो दोनों लोगों को अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो दोनों लोगों की दवाएं सेम होंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वो दवा जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं वो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को वो लोग देखते हैं। जैसे आपके एज फैक्टर को देखा जाएगा कि आप किस एज बैंड में हैं। फिर उसके बाद आपके जेंडर को देखा जाएगा कि आप पुरुष हैं, महिला हैं, क्या हैं। महिला है यदि, तो आप चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं कि नहीं है, वो देखा जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे डायबिटिक हैं कि नहीं है, ये देखा जाएगा। कहीं कोई छोटा बच्चा तो नहीं है अभी आपको जिसको आप फीडिंग करा रहे हो, ये भी आपके उस पैरामीटर्स में आते हैं। तब जाकर के इन सारी चीजों को देख करके डॉक्टर तय कर पाते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करनी। और इन दोनों केसेस में अगर आप देखें, अब अगर लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, महसूस होते हैं। हमें और आपको तय करना है कि वो लक्षण क्या है। जैसे अगर लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, आंखों के सामने अचानक से अंधेरा आ जाएगा। हो सकता है कि आपको चक्कर है, या आप चक्कर आकर के गिर भी सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में होता क्या है इन एक्चुअल, अगर मैं आपको बताऊं चक्कर आता क्यों है। घर में जैसे पंप होगा, टुल्लू होगा, सबमर्सिबल होगा आप लोगों के, तो वो क्यों लगता है? पानी के लेवल को नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए एक पावर की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और मोटर, टुल्लू या सबमर्सिबल ये वही काम करते हैं, उस प्रेशर को क्रिएट करते हैं ताकि नीचे से पानी को ऊपर ले जाया जा सके। तो हमारा दिमाग कहाँ है? ऊपर है। तो हमारे बॉडी से ब्लड को अगर नीचे से ऊपर जाना होगा तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या करती है, सारी चीजों को अपनी ओर यानी कि नीचे की ओर खींचने की। और यदि हमारा ब्लड प्रेशर लो है, यानी कि जिस प्रेशर से ब्लड को जाना चाहिए वो प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, तो वो ब्लड वहां तक जाएगा क्या? हमारे मस्तिष्क तक नहीं जाएगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें चक्कर आते हैं, अचानक से अंधेरा छा जाएगा। हो सकता है कि चक्कर आ गया, गिर भी सकते हैं। अचानक से बैठे बैठे जब आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि पूरा ब्लैकआउट हो गया, अंधेरा हो गया। ठीक है, ये सारे लक्षण है इसको।
कभी-कभी लोग कहते हैं कि बाथरूम में गए थे, फ्रेश होकर के उठे, हाथ धोने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, चक्कर आया और गिर गए। तो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। ये हो सकता है कि आपके लो ब्लड प्रेशर को इंडिकेट कर रही हो आपकी बॉडी। यदि ये सारी समस्याएँ हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, इन दोनों केसेज़ में या तो आपको हाइपरटेंशन हो या हाइपोटेंशन, यानी कि आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, दोनों ही कंडीशन में जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आपको क्या-क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। वो कहते हैं आपको बैलेंस डाइट फॉलो करना है। बैलेंस डाइट फॉलो करना है। आपको अपने वेट मैनेज पे काम करना है। यानी कि अपने आइडियल वेट पे फ़ोकस करना है। यदि वज़न आपका बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने की ज़रूरत है और आइडियल वेट को मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो तीसरा और सबसे बड़ा है, स्ट्रेस फ्री लाइफ़ एन्जॉय करना है। ठीक है? यदि आप लाइफ़ में चैलेंजेस हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, फिर भी उससे थोड़ा-सा खुद को दूर करना है। स्ट्रेस फ्री लाइफ़ एन्जॉय करना है आपको, यानी कि इतना कोशिश करिए कि बाहरी जो भी समस्याएँ हैं, उनको थोड़ा-सा कम करें, स्ट्रेस लेवल को कम करें। और इ डेली रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सरसाइज़ करना है, व्यायाम करना है। मुझे तो लगता है कि इस कम्युनिटी में ये जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि ये चीज़ें करनी है, लगभग-लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ठीक है? स्ट्रेस लेवल भी कम है, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा कम है, नहीं तो सुबह एजेंडा सेट हो जाता था कि हाँ भाई, आज ये है। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको मैं बताऊँ, इसको लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ कहा गया है, इसका मतलब हमें जो काम करना है वो किस पे काम करना है? अपने लाइफ़स्टाइल पे। जो गलतियाँ करके हम इन चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, अपने लाइफ़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको कम करके इनको फिर से रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना, वापस भेज सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से कहना, आप लोग गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि बीपी और शुगर की दवाएँ आपकी बंद हो सकती हैं, यदि आपने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाया तो। यानी कि रेगुलर व्यायाम करते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ़ जीते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, तो आप इन दवाओं को रिवर्स कर सकते हैं अपनी लाइफ़ से। हम सभी लोग कर रहे हैं। आपको अगर मैं एक चीज़ और भी बताऊँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमें पता नहीं चलती हैं, और इसमें आपको मैं जो एक न्यूट्रिशन आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर मैंने उसको यूज़ किया है, ऐड किया है, चूँकि लो ब्लड प्रेशर का मैं खुद भी पेशेंट था और मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी लिया उसका। और जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको बता दूँ कि वो फ़ॉर्मूला केवल अपने पास है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग क्लैपिंग कर दें। मैं नाइट वर्क की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर लुई सिग्नारो ने इसकी निजात की और ये फ़ॉर्मूला जो है अपनी कंपनी को समर्पित कर दिया। यानी कि जिसके लिए आप और मैं काम करते हैं। ये फ़ॉर्मूला पूरे वर्ल्ड में केवल हमारे पास है। और ये काम क्या-क्या करता है? ये आपके रक्तचाप को बैलेंस रखने में आपकी मदद करता है। इसमें एल-आर्जिनिन नाम का एक पोषक तत्व पाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को मैंने आपको बताया ना कि साइलेंट किलर है, अचानक से कभी आपको हार्ट अटैक भी आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो डॉक्टर लुइस इग्नारो ने जब ये देखा कि मैक्सिमम भोर के टाइम जो है साइलेंट हार्ट अटैक ही क्यों आते हैं, इस पे रिसर्च किया उन्होंने, तो उस उनको जो उस रिसर्च में पता चला, वो ये चला कि भोर के टाइम जो है हमारी नसों में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बहुत कम मात्रा में बनती है, जिसकी वजह से ये साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं। और उसके बाद इस प्रोडक्ट को जो है उन्होंने निजात की। और इसमें L-आर्जिनाइन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा को बनाने में मदद करता है।
साथ ही साथ आपके रक्तचाप को भी मेंटेन रखता है, यानी कि बैलेंस रखता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई के अलावा फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं चाहिए, एज़ पर आरडीए 400 से 500 माइक्रोग्राम हमारी बॉडी की नीड होती है, लेकिन इसका रोल बहुत ज़्यादा है अपनी बॉडी में। आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप लोग फॉलिक एसिड को सर्च करेंगे ना, तो आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है कि शादी हो जा रही है, लेकिन 4 साल 5 साल तक लोगों को बेबी नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है? बहुत ऐसे कपल्स हैं जो परेशान हैं, और वो लोग अपने डाइट में फॉलिक एसिड को ऐड कर रहे हैं। ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, मेल में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और महिलाओं में अंडकोश, ठीक है? ये इतना मददगार है कि यदि किसी महिला ने गर्भ धारण कर लिया है, तो उस बच्चे का जो एकदम छोटा सा बेबी है ना, उसके अंदर उस जो लोग कहते हैं ना कि मेरा बच्चा एबनॉर्मल है, ये सारी चीज, जो गर्भ में बच्चा हो तो उसी समय वो फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी को कम करता है फॉलिक एसिड। आपके अनुवांशिक गुणों का डेवलप आपके बच्चे में जब वो गर्भ में होता है तभी चालू हो जाता है, यानी कि डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन का काम जब कोई महिला अपने बच्चे को गर्भ में रखती है उसी समय चालू हो जाता है, यानी कि पिता और माता के अनुवांशिक गुण उस बच्चे में कितने आएंगे, ये उस गर्भ में ही तय हो जाता है। उसमें ये फॉलिक एसिड बहुत ही मदद करता है। और यदि आप नाइट वर्क का यूज करते हैं तो जो आपको 400 से 300 से 400 माइक्रोग्राम आपको फॉलिक एसिड की नीड है एज पर आरडीए, उसका 20% आप पूरा कर लेते हैं, यानी कि 100 माइक्रोग्राम आपको जो है मिल जाता है एक डाइट। तो ये वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैंने खुद इसको यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसको जब इसकी निजात हुई 1998 में, जब उन्होंने इस ये फार्मूले को दिया था, उन्होंने इसको हर्बलैप के नाम से पेटेंट कर दिया कि कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी ईमानदारी से यदि कहीं पे कोई काम करता है तो मुझे लगता है कि वो केवल यही कंपनी है जो ईमानदारी से केवल लोगों की सेहत को बदलने का काम कर रही है। और इसी के साथ जो है मैं अब अपने सेशन को ओवर करूंगा और सर को इनवाइट करेंगे, क्योंकि डराना बहुत हो गया। अब चलते हैं फन एंड मस्ती की तरफ। ओवर टू यू धर्मेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग करके थैंक्स कहेंगे, जो सर ने अमेजिंग नॉलेज दिया आज हम लोगों को।